दोस्तों हमने आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा टॉपिक लिया है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसे एक नंबर की एक सीरीज होती है A1, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसे नंबर बढ़ते रहते हैं। तो एक्चुअली ये जो नंबर है तो उनमें क्या होता है कि उनमें एक्चुअली एक स्पेशल बात होती है कि अगर A2 माइनस A1 का डिफरेंस ले, या A3 माइनस A2 का डिफरेंस ले, या मान लीजिए A4 माइनस A3 का डिफरेंस ले, और ये ऐसे ये सीरीज कंटिन्यू चले जाएगा, तो ये डिफरेंस हमें कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो अगर हमें ये कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये जो D है तो वो D आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, ये और ये आपका D निगेटिव भी आ सकता है। यानी कि D क्या है, तो एक कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्या है, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट आ सकता है। अगर ये D अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी सीरीज है, तो ये आपकी सीरीज जो है वो आपकी सीरीज क्या है, तो ये इंक्रीजिंग है। अगर ये आपका मान लीजिए D निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये जो सीरीज आ रही है तो ये क्या है, ये एक डिक्रीजिंग सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैंने एक सीरीज बनाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप बोलेंगे ये तो एकदम इजी सीरीज लग रही है। तो इजी सीरीज इसलिए लग रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें +1 ऐड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके बजाय अगर मैंने सीरीज लिखी रहती थी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2। अब बोलेंगे ये भी बहुत इजी लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो भी डिफरेंस है वो -1 का है, यानी कि एक एक से ये कम होती जा रही। तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग सीरीज है, और ये क्या है, इंक्रीजिंग सीरीज है। तो अगर मान लो D पॉजिटिव है तो आपकी इंक्रीजिंग सीरीज आएगी, और अगर आपका D मान लीजिए निगेटिव है तो ये क्या आपकी डिक्रीजिंग सीरीज आएगी। तो इसका ही अगर हम आगे जाके कैलकुलेशन करें, तो ये जो हमारा A होता है ये हमारा फर्स्ट नंबर होता है, इसलिए इसका नोटेशन है। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है। अगर मान लीजिए अगर मैं इसको A1 कहता हूँ, अगर इसको A2 कहता हूँ, तो ये मेरा सेकंड नंबर है मान लीजिए। अगर A3 को मैंने डिनोट किया कि भाई ये मेरा थर्ड नंबर है, तो ऐसे मान लीजिए ये ऐसे सीरीज बढ़ती जा रही है। तो आपकी सीरीज दिखने में कैसे दिखेगी, A1, A2, A3, A4, A5, ये ऐसे सीरीज कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। कहाँ तक बढ़ती रहेगी, एक्चुअली जनरली वो इन्फिनिटी तक भी बढ़ सकती है, या आपको जो भी प्रॉब्लम में दिया है वैसे बढ़ती रहेगी। एक्चुअली इसमें खास क्या होता है, अगर आप A2 माइनस A1 करेंगे तो D मिलने वाला है, A3 माइनस A2 करेंगे तो D मिलने वाला है, A4 माइनस A3 करेंगे तो D मिलने वाला है। तो पॉजिटिव भी मिल सकता है और निगेटिव भी मिल सकता है। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A2 को लिखना चाहता हूँ तो इस सीरीज में कैसे आएगा, ये आ जाएगा A1 प्लस D मिलेगा। और अगर मैं A3 की बात करूँ तो ये मिलने वाला है मुझे A1 प्लस D, और इसमें और एक बार D। तो यानी कि A1 के साथ आपको कितना मिलेगा वैल्यू, 2D। अगर मैं A4 की वैल्यू बात करूँ तो ये मिलेगा मुझे A1 प्लस D प्लस D प्लस D, 3 बार D मिलने वाला है कॉमन डिफरेंस। तो ये वैल्यू मिलेगा A1 प्लस 3D। अगर मैं A5 की बात करूँ तो ये वैल्यू मुझे मिलेगा A1 प्लस D प्लस D प्लस D प्लस D इक्वल टू A1 प्लस 4D। अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, अगर आपको जो A1 है तो A1 में क्या मिल रहा है आपको, A1 प्लस 0D मिल रहा है। अगर A2 की बात करें तो आपको 1D मिल रहा है, प्लस 1D। A3 की बात करें तो A1 प्लस 2D मिल रहा है। A4 की बात करें तो A1 प्लस 3D मिल रहा है। A5 की बात करें तो A1 प्लस 4D मिल रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू AN आएगा, अगर जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म में क्या आएगा, जो भी AN वैल्यू आएगा वो आएगा आपकी फर्स्ट टर्म A। हाँ, इधर हमने इसको A1 कहा है, A1 यानी फर्स्ट टर्म, N-1D। तो जो भी यहाँ N लिखा है हमने, तो ये N, ये आपका जो कॉमन जो आपकी टर्म आएगी, तो ये आपका ये टर्म आना चाहिए। तो अगर ये बेसिक अगर फॉर्मूला अगर हम लर्न कर लेते हैं तो बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। हमने प्रॉब्लम लिया है, इन एन AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ D इज इक्वल टू -4, यानी कॉमन डिफरेंस हमें -4 मिला है, N की वैल्यू 7 मिली है, यानी कि उसमें 7 नंबर रहेगी, और A7 की वैल्यू हमें 4 दी है। तो फाइंड A। तो हमें फॉर्मूला पता है, AN आता है A प्लस N-1 इंटू D। तो AN की वैल्यू हमें दी है 4,
ए हमें पता नहीं है इसलिए ए लिखा, एन है 7 -1 और डी है -4। तो अगर हम ए प्लस इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू -4 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा a -24 इक्वल टू 4। अगर हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा a + 4 + 24। तो अगर ये वैल्यू आ जाएगा हमारा a इक्वल टू 28, जो हमारा फर्स्ट टर्म है AP का, तो हो जाएगा 28। हमने प्रॉब्लम नंबर सेकंड लिया है, इसमें लिखा है कि इन एन AP इफ a इज इक्वल टू 3.5, यानी फर्स्ट टर्म हमें मिला है 3.5, d इक्वल टू 0 यानी कॉमन डिफरेंस 0 है और n इक्वल टू 101 है, तो an बताइए। तो हमें पूछा गया है कि a101 का वैल्यू क्या रहेगा। तो a101 का वैल्यू रहता है, हमारे पास फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा फार्मूला है। अगर इसमें हम डालते हैं तो यह हो जाएगा a प्लस n कितना है 101 -1 और यहाँ d का वैल्यू है 0। तो अभी हमें a का वैल्यू कितना मिला है 3.5 प्लस ये हो जाएगा 100 इंटू 0। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3.5 प्लस 0। तो हमारा जो a101 का वैल्यू है, जो यानी कि 101 का टर्म है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे 3.5। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये देखिए इसमें क्या है कि कॉमन डिफरेंस 0 था, तो ये टर्म कैसी बनेगी आपकी, पहला टर्म है आपकी 3.5, 0 उसमें ऐड करेंगे तो ये सेकंड टर्म भी 3.5, थर्ड टर्म भी 0.5। तो ये ऐसे कंटिन्यू करते चलते चलते जो आपकी a101 की जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, तो वो आएगी 3.5। तो ऐसे हम कह सकते हैं। हमने प्रॉब्लम नंबर 3 लिया है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें एक एक्चुअली सीरीज दी है, तो हम इसको -10, -6, -2, उसके बाद 2 और उसके बाद ये सीरीज कंटिन्यू होती जा रही है। तो एक्चुअली अगर हमें पूछा जाए कि भाई ये, तो इसमें अगर हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को a1, a2, a3, a4, a5। तो ये सीरीज ऐसे कंटिन्यू करते जाएगी। हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका वैल्यू आता है a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3। अगर हम इसमें डाल के देखें ये वैल्यू, तो ये हमारा a2 है -6 -10 और a3 है हमारा -2 -6 और a4 अगर 1 2 3 4, तो 4 है हमारा 2 -2 तो हमारा टर्म है। तो हमारा d आ रहा है यहाँ -6 + 10 और ये आ जाएगा -2 + 6 और ये आ जाएगा 2 + 2। तो देखिए यहाँ आ रहा है हमारा वैल्यू 4, यहाँ भी आ रहा है वैल्यू 4 और यहाँ भी वैल्यू आ रहा है 4। तो ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो d आ जाएगा 4। तो यानी हमारा ये जो कॉमन डिफरेंस है इसमें, तो ये आ जाएगा 4। और उसके बाद जो हमारा a1 था, a1 का वैल्यू है -d और यहाँ हमारा d है, तो जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू है +4। तो यानी कि +4 है, यानी कि ये क्या है, ये इंक्रीजिंग सीरीज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है आपकी सीरीज की कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी। हमने प्रॉब्लम नंबर 4 लिया है। तो हमें इसमें पूछा गया है फाइंड द 11th टर्म ऑफ AP। तो हमें AP जो दिया है वो दिया है -5, -5/2, 0, 5/2। ऐसे ये एक्चुअली बढ़ती जा रही है। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो डिफरेंस आएगा a2 - a1 या अदरवाइज a3 - a2 या अदरवाइज a4 - a3। हम a2 - a1 निकाल के देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -5/2 -5। अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो हो जाएगा -5/2 + 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 - 5/2। अगर हम LCM लेते हैं तो LCM आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2/2। तो यानी कि टर्म आपके आ गई 10/2 - 5/2। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू आ गई 5/2। तो 5/2 हमने a2 - a1 करके निकाला है, तो ये हमारा d हो सकता है। उसको वेरीफाई करने के लिए हम एक बार ये इसके साथ भी करेंगे, a3 - a2 के साथ भी कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो a3 है हमारा 0 और हमारा a2 है -5/2। तो अगर हम इसको करते तो हो जाएगा 0 + 5/2। तो ये आ गया वैल्यू हमारा 5/2। यस, तो हमने जो भी कैलकुलेशन किया है वो सही आया है। तो इसका मतलब हमारा जो d है वो d 5/2 ही रहेगा। ओके, आपको भी एग्जाम में एक्चुअली क्रॉस वेरीफाई करना है, जो भी आपका d आपने जो कैलकुलेट किया है, अगर वो सेम आ रहा है देन ओनली आपका कैलकुलेशन सही है, नहीं तो आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है।
अगर हम A11 की टर्म की बात करें तो A11 टर्म को हम लिख सकते हैं A यानी फर्स्ट टर्म A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो आपका A1 कितना था, तो ये -5 है, प्लस आपका 11 टर्म है तो ये हो जाएगा 11 -1 और डी कितना आ गया आपका 5/2 आ गया है। तो ये आपका 11 टर्म हो जाएगा -5 प्लस 10 इंटू 5/2। तो इसे 2 1 2 5 हो गया, तो ये हो गया टर्म आपका -5 प्लस 25, 5 इंटू 5 25। तो आपकी जो 11 टर्म आ गई है वो आ गई है 20। तो आपकी 11 टर्म है 20। तो ये आपका आंसर है जो आपसे पूछा गया था। हमने 5th नंबर का प्रॉब्लम लिया है। तो इसमें हमें A-2 दिया है और कॉमन डिफरेंस -2 दिया है। तो हमें पूछा गया है कि ये सीरीज़ क्या हो जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो हमें पता है कि एक्चुअली A1 क्या होता है, A1 आपका -2 है और A2 होगा हमारा, A2 होगा A1 प्लस डी। तो A1 कितना है -2 है और D कितना है आपका -2 है। तो इसमें ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी -4। अगर हम A3 की बात करें तो A3 हो जाएगा आपका A1 प्लस 2D। तो A1 कितना है आपका -2 है प्लस 2, D कितना है -2। तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू -2 -4 इक्वल टू -6। अगर हम A4 की बात करें तो ये हो जाएगा A1 प्लस 3D। तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू आपका D है -2। तो ये वैल्यू हो जाएगा -2 -6 इक्वल टू -8। अगर हम A5 निकालते हैं तो A5 का वैल्यू आ जाएगा A1 प्लस 4D। तो ये हो जाएगा A1 -2 प्लस 4 इंटू D कितना है -2। तो हो गया -2 -8 इक्वल टू -10। तो अगर हम इस सीरीज़ को लिखें तो A1 है हमारा -2, A2 है -4, फिर A3 है -6, A4 है -8, A5 है -10। तो ऐसे करके ये आपकी सीरीज़ चलती रहेगी। तो ये आपका आंसर है। हमने प्रॉब्लम नंबर 6 लिया है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या है, हमें A21 यानी कि 21 नंबर का हमें नंबर पूछा है सीरीज़ में क्या आएगा, जिसका फर्स्ट टर्म है -3 और सेकंड टर्म है 4। तो हमें पता है कि D का वैल्यू आता है A2 माइनस A1। तो अगर हम A2 की वैल्यू 4 रखें माइनस और A1 की वैल्यू है -3, तो इसको रखें तो यह हो जाएगा 4 + 3 = 7। तो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7। तो अगर हम A21 की बात करें तो A21 को लिख सकते हैं A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए इसमें क्या है कि A1 की वैल्यू आपकी है A1 की वैल्यू है -3 प्लस n कितना दिया है आपको 21 दिया है। तो 21 - 1 और d कितना आया हमारा कैलकुलेशन करके 7। तो ये वैल्यू आ गई है -3 प्लस 20 इंटू ब्रैकेट 7। तो आपका आ गया वैल्यू है -3 प्लस 140। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 137। आपका जो 21 नंबर का जो ये रहेगा 21st जो टर्म रहेगा इस सीरीज में, तो उसकी वैल्यू रहेगी 137। हमने 7 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। इसमें हमें दिया गया है वैल्यू, जो सेकंड नंबर का टर्म है A2 उसका वैल्यू 13 है और जो 5 नंबर का टर्म है A5 उसकी वैल्यू 25 है। तो हमें पूछा गया है कि जो 7 नंबर का टर्म रहेगा उसकी वैल्यू बताइए। हमें पता है कि जो A2 होता है उसको हम लिख सकते हैं A+1D एंड जो हमारा A5 होता है उसको हम लिख सकते हैं A+4D। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें ये पता लग जाएगा अगर हम इसमें वैल्यू डालते हैं। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो अगर इसमें हम इक्वेशन 1 में वैल्यू डालते जाएगा 13 = आपको A पता नहीं तो हम उसको A लिखेंगे और 1 इंटू, तो आपको D पता नहीं है तो हम उसको D लिखेंगे। और अगर हम इसमें A5 में अगर वैल्यू डालें, A5 में वैल्यू डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, A5 में वैल्यू होने के बाद ये हो जाएगा 25 = A+4D। है तो अगर हम मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं इस प्रोसेस में तो 13 - 25 हो गया -12। यहाँ A से A कट जाएगा माइनस के बाद और ये क्या हो जाएगा 1D - 4D। तो 1D - 4D करेंगे तो ये हो जाएगा -3D। अगर हम दोनों साइड को, इक्वेशन के दोनों साइड को क्या करेंगे, -3 और -3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 4, यानी हमारा D का वैल्यू आ गया 4। यहाँ -3 से -3 कट गया तो हमारा D का वैल्यू आ गया यहाँ 4 आ गया। हमें क्या पूछा है, A7 पूछा है। तो अगर इसमें पहले जो इक्वेशन है A2, अगर A2 के केस में अगर हम इसको डालते हैं
A2 के केस में देखिए, A2 के केस में क्या है हमारा वैल्यू A प्लस 1D। तो A2 हमें कितना दिया था 13, A हमें पता नहीं है, प्लस अगर हम D की वैल्यू डालें तो D की वैल्यू आ गई है 4, 1D यानी कि 1,4, 1 इंटू ब्रैकेट 4। तो ये क्या हो गया 13 इज इक्वल टू A प्लस 4। दोनों साइड को अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारे वैल्यू आ जाएगा A इक्वल टू 9। तो हमारे ये आ गया A इक्वल टू 9। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं इसको, हमें A7 पूछा है, तो A7 कैसे लिख सकते हैं, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। A का वैल्यू क्या आ गया हमारा 9 आ गया है, तो A का वैल्यू हमारा 9 आ गया है, तो हम इधर 9 लिखेंगे, और 6D कितना आ गया हमारा 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, तो ये हो गया 9 प्लस 24, तो आपकी ये वैल्यू आ गई 33। तो आपकी जो A7 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 33। ये आपका आंसर है। हमने 8 नंबर का प्रॉब्लम लिया है, तो हमें सीरीज मिली है 21, 42, 63, 84। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें पूछा गया है कि जो 2, 1, 10 नंबर है ये कितने नंबर पे आएगा, ये या कौन सी टर्म रहेगी। अगर हम इस सीरीज को कंपेयर करें विद सीरीज जो भी हमारा जनरल सीरीज होता है A1, A2, A3, A4, ऐसा अगर हम उसको कंपेयर करें तो हमें D मिल जाएगा A2 माइनस A1। तो अगर हम A2 माइनस A1 करते तो ये हो जाएगा A2 है हमारा 42, A1 है हमारा 21, तो ये आ जाएगा 21। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 21। एक बार हम उसको और वेरीफाई करेंगे, तो ये हम करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 है 63 माइनस 42, तो ये हमारा D आ गया 21। तो यस, दोनों जगह में हमारा D अगर सेम आ रहा है तो हमारा कैलकुलेशन सही जा रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है A इक्वल टू 21, हमें क्या है A इक्वल टू 21, और D भी हमारा कितना आ गया 21 आ गया। तो अगर हम AN की बात करें तो अभी AN क्या होगा हमारा, जो हमें 210 ढूंढना है, तो AN क्या होगा A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हमें A1 की तो वैल्यू पता है, A1 की वैल्यू आ गई 21, प्लस N की वैल्यू हमें पता नहीं तो हम लिखेंगे N माइनस 1, और D की वैल्यू हमें निकले कि आ गई है 21, और AN कितना था 210 ऑलरेडी उन्होंने दिया था, तो उन्होंने पूछा था कि ये 210 जो है वो कितनी टर्म आ रही है। अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हो जाएगा 21 प्लस 21N माइनस 21 इक्वल टू 210। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर ये इस माइनस 21 ने इस प्लस 21 को कट कर दिया तो ये हो जाएगा 210 इज इक्वल टू 21N। दोनों साइड को अगर हम 21 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा N का वैल्यू आ रहा है, N का वैल्यू आ रहा है 10। अगर हम इसको करते हैं तो ये आ रहा है 10। 210 को कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 10, 21 मल्टीप्लाइड बाई 1, 21 से 21 गया, ये वैल्यू आ गया 10/1, यानी N इक्वल टू 10। ये जो आपकी टर्म रहेगी 210, तो आपका जो A10 रहेगा, तो A10 रहेगा आपका 210, जो आपका सोल्यूशन है। हमने प्रॉब्लम नंबर 9 लिया है, इसमें हमें जो कॉमन डिफरेंस है AP का वो 5 दिया है, और हमें पूछा गया है A18 माइनस A13, यानी कि 18 नंबर का टर्म और 13 नंबर का टर्म, इसका डिफरेंस क्या आएगा। तो हमें पता है A18 को लिख सकते हैं हम A1 प्लस 17D, एंड अगर हम A13 की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 12D। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा A18 माइनस A13, A से A गया सब्ट्रैक्शन करने के बाद, तो 17D माइनस 12D, तो ये जाएगा 5D। तो अगर हम इसकी वैल्यू डालें तो 5 इंटू हमें कॉमन डिफरेंस दिया है 5, तो ये वैल्यू आ गया 25। तो हमें जो पूछा था A18 माइनस A13, इसकी वैल्यू आ गई है, यानी कि 18 नंबर की टर्म और 13 नंबर की अगर टर्म, उसका अगर हम डिफरेंस लेते तो वैल्यू आ जाएगी 25। प्रॉब्लम नंबर 10 लिया है हमने, तो हमें वैल्यू दिया है A18 माइनस A14, अगर 32 है तो D का वैल्यू बताइए। अगर हम इसमें A18 को लिखें तो A18 को लिख सकते हैं A1 प्लस 17D, एंड A14 को लिखते हैं तो 14 को लिख सकते हैं A1 प्लस 13D। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें ये वैल्यू दिया है A18 माइनस A14 का, इसका वैल्यू दिया है 32, तो यहाँ हम 32 लिखेंगे। यहाँ सब्ट्रैक्शन करने के बाद A1 कट गया, 17D माइनस 13D ये हो गया आपका 4D। अगर दोनों साइड को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये वैल्यू आ जाएगा D इज इक्वल टू 4 1 4, 4 8 32, तो यह वैल्यू आ जाएगी 8।
तो ये हमें पूछा गया था। प्रॉब्लम नंबर 11 लिया है, तो हमें प्रॉब्लम नंबर 11 में बताया गया है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो यानी कि जो डी है दोनों सीरीज के लिए क्या है, सेम है। तो जो कॉमन डिफरेंस है दोनों सीरीज के लिए सेम है। तो पहले सीरीज हमने प्रिज्यूम की है A1 A2 A3 A4, ऐसे सीरीज इंक्रीज हो रही है मान लीजिए, या डिक्रीज हो रही है। एंड जो दूसरी सीरीज है तो हमने उसको प्रिज्यूम किया है B1 B2 B3 B4, ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो जो पहले सीरीज है उसका नंबर दिया है हमें -1, जो दूसरी सीरीज है उसका नंबर दिया है -8। तो हमें पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म इज। तो अगर हमें पहले सीरीज लिखता हूँ उसका अगर फोर्थ टर्म लिखो तो ये आ जाएगा A1 + 3D। अगर हम B4 की बात करें तो B4 लिखा जाएगा B1 + 3D। अगर हम इन दोनों को, अगर मान लीजिए इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो ये हो जाएगा A4 - B4। यहाँ क्या है, A1 - B1 बचेगा, यहाँ माइनस करने के बाद 3D से 3D कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का D अगर सेम है तो 3D सेम हो जाएगा। तो A1 कितना दिया है हमें, -1, माइनस करेंगे B1 है हमें -8, तो वैल्यू हो जाएगा -1 + 8, तो ये वैल्यू हो जाएगा 7। तो हमारा वैल्यू हो गया A4 - B4, ये वैल्यू आ जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर है। हमने प्रॉब्लम लिया है, अगर इफ 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द 11th टाइम्स इट्स 11th टर्म, देन इट्स 18th टर्म विल बी। अगर हम उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखे तो हमने ऐसे लिख सकते हैं, अगर 7th टाइम ऑफ द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म, अगर ये हमें इनपुट दिया है तो हमें पूछा गया है कि A18 कितना रहेगा। तो देखिए एक्चुअली हमारा A7 होता है, A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D। हमारा जो A11 है, A11 को लिख सकते हैं A + 10D। इसमें क्या है, ये जो है हमारा फर्स्ट टर्म हमने प्रिज्यूम किया है, तो हम इसको अगर इस जो भी हमें गिवन है उसमें अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × A7 की वैल्यू हो जाएगी A + 6D इज इक्वल टू 11 × A11 का वैल्यू है A + 10D। अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 7A + 42D इज इक्वल टू 11A + 110D। तो अगर हम मान लीजिए एक ही टर्म यहाँ शिफ्ट कर दे इस साइड, राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा 11A - 7A। अगर ये 42 का टर्म वहाँ शिफ्ट कर दे, या 42 जो D है उसमें से -110D करते तो हो जाएगा 110 - 42 अगर करते हैं तो ये आ रहा है 68। तो ये आ गया -68D, ये कैलकुलेशन आ गया -68D। 11A - 7A तो ये आ जाएगा 4A है। तो अगर हम ये जो टर्म है इसको वापस राइट हैंड साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा 4A + 68D इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं 4A + 68D इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा A + 17D इक्वल टू 0। तो देखिए एक्चुअली दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके अगर 0 बन रहा है तो उसमें से एक ब्रैकेट मिनिमम 0 होना चाहिए। तो देखिए 4 तो 0 होगा नहीं, तो ये तो श्योर है कि यानी कि A + 17D है जो 0 होना चाहिए। अगर हम इसको कंपेयर करें तो A + 17D क्या होता है, तो A18 लिखे तो A18 का वैल्यू कितना आता है, A + 17D। तो यानी कि अगर हमें पूछा गया है कि A18 टर्म कितना रहेगा तो A18 का वैल्यू आएगा 0, जो हमारा आंसर है।